हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट 1 को। आज से हमारे चैनल पर साथियों आपको डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, जिनका भी एग्जाम 25 और 26 तारीख को है। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 24 जनवरी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहां पर स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश में लायन सफारी जो है यह इटावा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इटावा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यह जो है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में स्थित है। देखिए चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश के साथियों ये जो है मुरादाबाद को हम लोग पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। साथियों पीतल नगरी के नाम से हम लोग मुरादाबाद को जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो साथियों प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी यहाँ पर देवगढ़ जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ललितपुर में पड़ता है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी देवगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा जो साथियों सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है आधिकारिक नारा है, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों कि भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह स्थापित किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर का सी यहां पर लद्दाख इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए साथियों, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर आपको फ्री में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मातृभूमि योजना के तहत या विकास कार्यों में जनता की जो है भागीदारी कितनी है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जनता की भागीदारी जो इसमें 60% है साथियों। यहाँ पर 60% यानी कि 60% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 60% आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर मध्य प्रदेश दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। साथियों लखीमपुर खीरी आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं यह योगी आदित्यनाथ हैं। आपके ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए योगी आदित्यनाथ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ग्राम पंचायतों की संगठन संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रख लीजिएगा ग्राम पंचायतों का संगठन जो है यह संविधान के साथियों हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। साथियों अनुच्छेद 40 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का जो है काम मुख्य रूप से कहां पर होता है। साथियों उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का कार्य जो होता है यह काम होता है साथियों मुख्य रूप से आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि लखनऊ में। साथियों मुख्य रूप से लखनऊ में होता है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर लखनऊ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी यह सुचेता कृपलानी बनी थी। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा सबसे छोटा जिला जो है यह हापुड़ हो जाएगा। साथियों सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए। गणतंत्र दिवस 2024 की परेड जो है, परेड में किस राज्य की जो है झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। यहाँ पर 2024 की बात की जा रही है साथियों। गणतंत्र दिवस के परेड में जो है किस राज्य को झांकी जो है परेड में जो है साथियों किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ओडिशा के जो है झांकी को। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर ओडिशा की झांसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो होती है, यह वर्षा होती है साथियों गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर गोरखपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। साथियों आंवले का सबसे अधिक जो है उत्पादन करने वाला जिला, यह जिला हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि प्रतापगढ़। साथियों प्रतापगढ़ आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पलाश, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया पलाश, जिसे हम लोग टेसू भी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि महोबा उत्तर प्रदेश में जो है किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। महोबा जो है साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर पान की खेती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कहां से शुरू किया गया। स्कूल चलो अभियान जो है साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश में साथियों श्रावस्ती से शुरू किया गया था। श्रावस्ती, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, श्रावस्ती जिला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है। हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह नरोरा में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा नरोरा, जिसे हम लोग नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ललितपुर में पाया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर ललितपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है यह मथुरा में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मथुरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था यह कहां पर स्थित है। साथियों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जो है यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर लखनऊ दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर जो गौतम बुद्ध नगर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। साथियों आगरा शहर की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि सिकंदर लोधी। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए सिकंदर लोधी, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आगरा शहर की स्थापना करने वाले। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है बांध कहां पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है यह साथियों सोनभद्र में स्थित है। आपके ऑप्शन नंबर जो है ए पर सोनभद्र दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सोनभद्र राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में जो है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है यह साथियों स्थापित है आपका ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि चित्रकूट में है। आपका ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर दिया गया है चित्रकूट, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है।
साथियों उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 100 संख्या है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर 100 दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के साथियों यह जो है भारतीय संविधान के आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि भाग तीन में जो है साथियों जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर भाग 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अस्पृश्यता का अंत जो है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी पर अनुच्छेद 17 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। साथियों राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है यह मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आपके ऑप्शन नंबर जो ए पर दिए गए मुख्य न्यायाधीश इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। साथियों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। साथियों याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पर शुक्र ग्रह दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है यह 5 जून को। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है 5 जून इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। साथियों उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 403 है। कितनी है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर 403 दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। साथियों कांच उद्योग के लिए बात की जाए तो यहाँ पर कांच उद्योग के लिए यह आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि फिरोजाबाद जो है यह फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं यानी कि बैंगल्स मेकिंग का कार्य होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ताले के उत्पादन के लिए जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। साथियों ताला उत्पादन के लिए जो साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है अलीगढ़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है यह सारस है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है सारस इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सारस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, शास्त्रीय नृत्य कथक का जन्म किस राज्य में हुआ था। साथियों कथक का जो है जन्म यानी कि निर्माण साथियों यह जो कथक का हुआ था साथियों उत्तर प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि भगत सिंह ने दिया था। साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं भगत सिंह इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। साथियों वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत की बात की जाए तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा 21%। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज साथियों 21% है और 78% जो है साथियों नाइट्रोजन है। इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश के सुराहा ताल पक्षी विहार जो है हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया बलिया जिला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। साथियों बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है यह आपके शहनाई से है। साथियों बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सारनाथ में दिया था। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया सारनाथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सारनाथ में दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों के लिए साथियों तीर्थ स्थल की बात की जाए तो यह जो हो जाएगा साथियों कौशाम्बी। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया कौशाम्बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कैंची उद्योग के लिए जो है कौन सा शहर जाना जाता है। साथियों कैंची उद्योग के लिए जाना जाता है मेरठ, आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मेरठ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना जो है यह शुरू की गई थी साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1995 पर। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 1995, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 1995, आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर था। साथियों रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है कहाँ पर था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि बिठूर में था। साथियों बिठूर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है बिठूर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिरहा। साथियों यह जो है बिरहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर बिरहा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। साथियों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था जो है यह स्थित है लखनऊ में। आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लखनऊ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सबसे कम वर्षा होती है। साथियों सबसे कम वर्षा जो होती है यह सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मथुरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है और गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश के चाकुओं का शहर जो है यह जिला किस जिले को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया रामपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में जवाहर जो है तारामंडल कहाँ पर स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल जो है यह स्थित है साथियों प्रयागराज में। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया प्रयागराज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है यह हो जाएगा साथियों अशोक का वृक्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है अशोक का वृक्ष, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध माघ मेला जो उत्तर प्रदेश में कहां पर लगता है। साथियों जो प्रसिद्ध माघ मेला लगता है यह लगता है साथियों प्रयागराज में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है प्रयागराज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इत्र की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कन्नौज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। साथियों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया वाराणसी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल यानी कि डिविजन्स हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या जो है साथियों यह 18 है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 18, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट जो है सीटों वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक जो है विधानसभा सीटों वाला जिला हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रयागराज। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया प्रयागराज, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नरोरा परमाणु केंद्र किस जिले में स्थित है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों नरोरा परमाणु केंद्र जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के साथियों यह जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पर बुलंदशहर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति जो की बात की जाए तो साथियों यहाँ पर थारू जनजाति हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर थारू जनजाति, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना यह स्थित है साथियों मथुरा में। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया मथुरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च
इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह इंस्टीट्यूट जो है साथियों लखनऊ में। आपका ऑप्शन नंबर का सी पर दिया गया लखनऊ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश दिवस जो है यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 24 जनवरी को। तो याद रख लीजिएगा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ में जो है शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ में जो शामिल नहीं है उसकी बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि साकेत जो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साकेत जो कि शामिल नहीं है, तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, साकेत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, आगरा का लाल किला जो है किसने बनवाया था? साथियों आगरा का लाल किला बनवाने वाले जो है यह हो जाएंगे अकबर। आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए अकबर इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला और लास्ट प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। क्या है प्रश्न? ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है यूरेनियम पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है? तो आप जो है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आपको इसका फ्री में जो है पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको फ्री में इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।